वैसे तो दामाद मयप्पन की गिरफ्तारी के बाद से ही बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई थी, लेकिन श्रीनिवासन कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन सुबह जैसे ही अरुण जेटली के घर का दरवाजा खुला, श्रीनिवासन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। श्रीनिवासन को लेकर जेटली ने जब चुप्पी तोड़ी तो उनके पास श्रीनिवासन की विदाई की स्क्रिप्ट तैयार थी। Now, after the resignation of Shirke and Jagdale, there were also rumors coming out that probably all the 5 vice presidents, including you might also step down in order to mount pressure on Srinivasan. Wait for a day, and you'll hear something significant today. जब जेटली बोले तो अनुराग ठाकुर भी सामने आए। साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये संकेत जरूर दे गए कि श्रीनिवासन की विदाई की कहानी लिखी जा चुकी है। बीसीसीआई को चलाने के लिए, क्रिकेट को साफ सुथरा रखने के लिए, क्रिकेट की छवि को सुधारने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि सभी सदस्य मिले, पदाधिकारी मिले और कुछ विषयों पर निर्णय लें। अंदर ही अंदर हलचल मची हुई थी। करीब 1 घंटा भी नहीं बीता होगा कि साउथ जोन से आने वाले बीसीसीआई के उपाध्यक्ष शिवलाल यादव ने ऐलान कर दिया कि कल चेन्नई में बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। Then we will decide what is to be done. I will not say anything now. Tomorrow there is a working committee meeting. Only then I will. शिवलाल के बाद फौरन एक बार फिर अनुराग ठाकुर मीडिया के सामने आए और बैठक बुलाने के लिए श्रीनिवासन का शुक्रिया अदा करने लगे। बीसीसीआई के सेक्रेटरी और ट्रेजरर के इस्तीफा देने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी, जब सचिव नहीं है, मीटिंग बुलाने की। मैंने बीसीसीआई के अध्यक्ष से बात करके उनसे आग्रह किया था कि 48 घंटे के अंदर मीटिंग बुलानी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बीसीसीआई के अध्यक्ष का। उन्होंने कहा है कि 48 घंटे नहीं, कल सुबह ही चेन्नई में मीटिंग बुलाइए और सभी मेंबर्स वहीं पर आकर अपनी बात रखेंगे। जब खबर फूटी कि कल बैठक होगी तो आईपीएल के चेयरमैन राजेश शुक्ला भी बोल पड़े। शुक्ला ने तो ये भी कह दिया कि कल बड़ा फैसला हो सकता है। शायद मिस्टर श्रीनिवासन ने कल वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है और उसमें कोई घोषणा होने की संभावना है। चेन्नई में होने वाली बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की अहम बैठक में 2 बातें हो सकती हैं। पहली तो ये कि बोर्ड के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन इस्तीफा दे दें, या ये कहें कि वो खुद को बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी से अलग कर रहे हैं। लेकिन अगर एन श्रीनिवासन अब भी इस बात पर अड़ते हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, तो दूसरा विकल्प ये है कि वर्किंग कमेटी के बाकी सदस्य एन श्रीनिवासन को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। राजेश शुक्ला जिस बड़े फैसले की बात कर रहे हैं वो ये है कि श्रीनिवासन बीसीसीआई की कुर्सी छोड़ सकते हैं। मतलब ये है कि दामाद के चक्कर में ससुर की कुर्सी छिनने वाली है। आखिर ये नौबत आई क्यों, इसकी कहानी भी समझ लीजिए। श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन को मुंबई पुलिस ने सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया था। मयप्पन आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग्स के प्रिंसिपल रहे हैं। मयप्पन पर यह भी आरोप लगे कि वो टीम की जानकारी सट्टेबाजों तक पहुंचाता था। जब दामाद पर इतने गंभीर आरोप लगे, तब ससुर की कुर्सी तो खतरे में आनी ही थी।